हाथों में कमंडल, कानों में कुंडल, गले रुंड माला, भोले गले रुंड माला। जटा में गंगा विराजत, जटा भाई के गंगा विराजत, आसन मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवोक्षर के मध्य, प्रणवोक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। बढ़ा के त्रिगु काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमायत भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। गंगा तरंग रमणीय, जटा कलापम, गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदाप हारम, वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्त्यं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। सीतानाथ समारंभां, श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव,
सकल कला गुणधाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अनंतानंत हेलो कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सर्वसमर्थ जगत नियंता जगताधार असरण शरण कारण करण देवों के महादेव भूत भावन पतित पावन शशांक शेखर भगवान ध्रुजटी भोलेनाथ पराम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी पार्वती देवी भक्तवत्सल श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान की असीम कृपा प्राप्त किए हुए हमारे आयोजक यजमान भाई श्री सोमनाथ तिवारी सपत्नीक श्रीमती शीतल तिवारी तिवारी परिवार उपस्थित यहाँ पर भगवान की कृपा पात्र हमारी आत्मा में माता बहन विज्ञ बुद्ध प्रविद्ध हमारे श्रोता बंधु आदरणीय माता जी जो निरंतर 7 दिन से भाई श्री सोमनाथ की माता श्री जी बैठ करके यहाँ आशीर्वाद दे रही हैं, उनका अभिनंदन स्वागत। आज हम सब अपने विश्राम दिवस की ओर पहुँच रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। आज कथा की पूर्णाहुति होने जा रही है और वास्तव में कथा तो पूर्ण होता ही नहीं। हम सब अपने संबोधन के लिए अपने मन से कह देते हैं पूर्णाहुति हो रही है, लेकिन कथा तो अनंत है। कहीं विश्राम ले रही तो कहीं शुभारंभ हो रही है। ऐसी पावन कथा श्री शिव महापुराण भगवान महादेव की कृपा से हम सब निरंतर 6 दिन से सुनते चले आ रहे हैं। आज उस कथा का 7वां दिवस है। बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोगों ने भगवान की कथा का श्रवणपान किया। आए हम सब आज पुनः कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए अपने मन बुद्धि वाणी चित्त को पवित्र करें, जिससे भगवान की कथा का गायन श्रवण लाभ हम सबको मिले। प्रेम और श्रद्धा के साथ खूब आनंद में मस्ती के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की जैसी कृपा होगी हम सब उनकी लीला का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान की कथा में भाग लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव हर हर भोले नमः शिवाय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगगाराय महेश्वराय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय अवंतिकायां विहितावतारम् अवंतिकाय विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां मुक्ति प्रदानाय सज्जनाय अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम् वन्दे महाकाल महासुरेशम् वन्दे महाकाल महासुरेशम् ओ वन्दे महाकाल महासुरेशम् नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्यावर रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। कल के सत्र में
भगवान के अनेकानेक अवतार, रुद्रावतार, विशेष रूप से हनुमत अवतार की कथा हम लोगों ने श्रवण पान किया। जैसा मैंने निवेदन किया था कि भगवान शिव हर कथा के मूल में हैं, उसी प्रकार से इस कलयुग के लिए विशेषतः यह आया कि जब भगवान श्री राम अपने लीला का स्मरण करते हुए पूरे अयोध्या वासियों के साथ, अपने भक्तों के साथ रथारूढ़ होकर के सरजुम प्रवेश करने लगे, तो श्री हनुमान जी महाराज को वो स्वीकार नहीं किए। हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो मेरे जीवन का सहारा कौन होगा? मैं किसके सहारे इस धराधाम पर रहूंगा? तो भगवान ने कहा कि हे हनुमान, इस धरा पर तुम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान की लीला का गान करते हुए, भगवान की कथा का श्रवण पान करते हुए इस धरा पर धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो मूल में, कलयुग के मूल में विशेष रूप से यह युग है जो हनुमान जी ही इस युग के कथावाचक और कथा श्रोता हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए लिखा कि राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा सुनने का जो भाव हनुमान जी का है, भगवान की कथा का कहने का जो भाव हनुमान जी का है, उनके जैसा कोई भगवान की कथा न कहने में समर्थ है, न उनके जैसा कोई कथा सुनने में समर्थ है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है जो हम सबको यह कथा मिल रही है। बिना हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारी बुद्धि, हमारी मति निर्मल नहीं हो सकती, भक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा आया है कि भक्तजन गाते हैं कि मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना और भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान राम का यश गाने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरा रज लेकर क्या करोगे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। गुरु का ही चरण रज है जो जीव के अंतःकरण को साफ कर सकता है। गुरु की सेवा, गुरु का आज्ञा, गुरु के द्वारा दिया गया नाम, वही समर्थ है जो हमारे आपके जीवन में निर्मलता प्रदान कर सकता है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मान लीजिए मैं अपना चरण रज दे दूं, आपका निर्मल मन हो जाएगा, तो क्या करोगे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि बिना निर्मल मन भय भगवान की भक्ति नहीं होती। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। रावण भी भगवान का भजन करने बैठा था। जब शूर्पणखा ने बताया कि खरदूषण का वध हो गया, तो रावण तत्काल एकांत में गया और भगवान का भजन करने बैठ गया कि भगवान अवतरित हो गए हैं, भगवान का भजन करके उद्धार करूं। लेकिन तत्क्षण उसे अनुभूति हुई कि वही है भजन तामस देहा, वही है भजन न तामस देहा। इस तामसी शरीर से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। तामसी शरीर का भजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तामसी शरीर का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार से युक्त शरीर। भगवान को अपने भजन को स्वीकार कराना है तो सबसे हमें पहले अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, अपने विकार को नष्ट करना पड़ेगा,
फिर भगवान हमारे भजन को स्वीकार करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरनहु रघुबर विमल जसु, हमारा मन पवित्र हो जाए, क्योंकि भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, भगवान की कथा का गान करेंगे, कथा भगवान की यश की गान करेंगे, बरनहु रघुबर विमल जस, सुंदर भगवान के चरित्र का गुणगान करेंगे, तो होगा क्या? बोले कि 4 फल की प्राप्ति होगी, जो दायक फल 4 है। वो 4 फल क्या है? बोले 4 फल है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान का यश का गान करना, भगवान के यश का गान का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना 4 फल को देता है। आपके जीवन में सुख संपत्ति की वृद्धि होगी, काम अर्थात कामना, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, आप धर्मनिष्ठ बनेंगे, धर्म की ओर अग्रसर होंगे, और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान की कथा गाने से, भगवान की कथा सुनने से ये 4 फल सहज में प्राप्त होते हैं। सुख संपत्ति नाना विधि पावै, जैसे काम नर सुनहि जे गावै। जो व्यक्ति जिस कामना से, चाहे काम की, चाहे धर्म की, चाहे अर्थ की, चाहे मोक्ष की, जिस कामना से गान करेगा भगवान का, जिस कामना से भगवान की कथा को श्रवण करेगा, जैसे काम नर सुनहि जे गावै, सुनने वाले का पहले, गाने वाले का बाद में। हाँ, जैसे काम, जिस कामना से आप सुनोगे और गाने वाला गाएगा, तो सुख संपत्ति नाना विधि पावै, हर प्रकार का ये जो 4 पदार्थ है आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भगवान की पावन कथा है। और जो इच्छा करियो मन माही, तो हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है भगवान का अद्भुत कथा, जो निरंतर हम लोग 6 दिन से सुन रहे हैं। आज 7वें दिन की कथा हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवान से यह निवेदन है, आप सभी के मनोरथ भगवान सिद्ध करें, पूर्ण करें। आप सबने जिस भाव श्रद्धा से भगवान कथा सुना है, आप सबकी हर मनोकामना, चाहे अर्थ की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे काम की हो, चाहे मोक्ष की हो, आपकी भगवान महादेव हर मनोकामना पूर्ण करें, यह भगवान से प्रार्थना है। आए हम लोग कथा में प्रवेश करें। हनुमान चरित्र के बाद सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, ये महाराज जी कृपा करके हमें भगवान की अनेक लीलाओं का गान करते हुए हमें आनंदित करें। हम उस कथा को सुनना चाहते हैं जो भगवान ने लीला किया है। तो सूत जी सौनक ऋषियों को, ब्रह्मा जी, नारद जी को और नंदीश्वर भगवान सनत कुमार को कथा सुना रहे हैं। भागवत में इसका विस्तार से इस कथा का वर्णन आया है। वृत्तासुर का वध। एक बार दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त किए। दैत्य खिन्न होकर के त्वष्टा मुनि शरण में गए। त्वष्टा ने यज्ञ करके एक भयंकर महापराक्रमी असुर को प्रकट किया। उसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर इतना बलशाली था कि समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। देवलोक पर चढ़ाई करके देवलोक को अपने बस में कर लिया। इससे दुखी होकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए।
ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान लगाया, भगवान शिव का तप किया। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, उस वृत्तासुर का वध साधारण नहीं हो पाएगा। मृत्युलोक पर इस समय पर समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ और तप करने में निपुण एक संत हैं जिनका नाम है दधीची। उनके हड्डी से जब अस्त्र बनेगा तब वृत्तासुर का वध होगा। ब्रह्मा ने सारे देवताओं को विदित कराया और सभी देवता जाकर के महाराज दधीची के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, इस समय देवताओं के ऊपर संकट आया है। समस्त जगत में वृत्तासुर अपना पापाचार, दुराचार, अत्याचार फैला चुका है। कृपा करके आप हम सबका सहयोग करें। दधीची ने कहा कि देवताओं, हम तो संत हैं, हम संत महात्मा आपकी क्या सहयोग कर सकते हैं? हम तो लड़ने जाएंगे नहीं उससे, हम तो उससे लड़ेंगे नहीं। तो देवताओं ने कहा कि महाराज, आप लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन उसको ऐसा वरदान है, कोई भद्र पुरुष, कोई संत महात्मा, कोई भगवत प्राप्त संत ही, संत के हड्डी से ही अस्त्र बनेगा तो ही उसका वध होगा। इसलिए हम आपके शरण में आए हैं कि आप अपना अस्थि प्रदान करें, हड्डी प्रदान करें और उससे हम उसका वध करें। भारतवर्ष हमारा धन्य है, ऐसे ऐसे संत हुए। एक क्षण भी विलंब नहीं लगाया महाराज दधीची ने और कह दिया, ठीक है, मैं अपना शरीर त्याग रहा हूं और मेरे अस्थि से तुम लोग अस्त्र बना करके वृत्तासुर का वध कर देना। तत्क्षण भगवान श्री महादेव के चरणों में अपने ध्यान को लगाते हैं, श्वास प्रश्वास खींचते हैं और महादेव के चरणों में अपने मन को ले जाकर एकाग्र करते हुए ब्रह्मसार से अपने प्राण को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। दधीची महाराज अपने पार्थिव शरीर को छोड़ देते हैं, मृतक शरीर को छोड़ देते हैं। देवताओं ने तत्क्षण सुरभि गाय को बुलाया जो देवलोक में है। देवताओं ने कहा कि महाराज जी का यह पार्थिव शरीर दिव्य है, इसलिए सुरभि गाय को बुला करके दधीची महाराज के शरीर के जितने भी मांस थे, रक्त थे, त्वचाएं थी, उस गाय को बुला करके उस गाय से चटवा करके उसके हड्डियों को शुद्ध करा दिए। जितना मांस, रक्त और त्वचा थी, सब का सब सुरभि गाय ने ग्रहण किया। हड्डी बची, हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने अस्त्र बनाया। उसी अस्त्र का नाम वज्र है जो इंद्र को मिला। इंद्र वृत्तासुर के युद्ध के लिए ललकारा। और घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र ने वज्र का प्रहार करते हुए वृत्तासुर को मृत्यु दंड दिया। इसीलिए हमारे यहाँ बड़ा सुंदर गीत गाया गया है, संतन के संग लाग रे। संत अपने प्राण की आहुति देकर के हमारी रक्षा करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धुल जाए तेरे पाप रे तेरी अच्छी बनेगी। महादेव धुल जाए तेरे पाप रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जुई की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुवों की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। धुल जाए तेरो पाप रे तेरी अच्छी बनेगी, धुल जाए तेरे पाप रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सबरी की बन गई और मीरा की बन गई, सबरी की बन गई और मीरा की बन गई। सबरी की बन गई और मीरा की बन गई, सबरी की बन गई और मीरा की बन गई। खुल जाए तेरे भाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संत अपने प्राण की आहुति दे करके देवताओं का सहयोग करते हैं, उनकी रक्षा होती है। वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध होता है। यह सारा दृष्टांत जब दधीची की पत्नी सुवर्चा ने सुना तो बड़ा कष्ट हुआ। सुवर्चा ने देवताओं को श्राप दिया, तुम सदा स्वार्थी बने रहो, अपने सुख के लिए दूसरे के प्राण की आहुति दिला देते हो, तुम सदैव इसी प्रकार से इस भोग विलास में लिप्त रहोगे। सुवर्चा ने अपने पति को मृत जान करके जैसे ही अपने शरीर को अग्नि में डालने के लिए उद्यत हुई, सती होने के लिए उद्यत हुई, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, देवी यह सब लीला मैंने ही किया है। तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है वह शिशु कोई साधारण नहीं है, वह मेरा अंश ही है। वैसे भी यह शास्त्र कहता है कि यदि स्त्री के गर्भ में शिशु है तो अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती। सती प्रथा पहले का विधान था। इसलिए हे देवी, तुम इतने विरह में कातर मत हो, व्याकुल मत हो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में मेरे अंश का शिशु पल रहा है। हाँ, तुम्हारी इच्छा है ये शिशु का जन्म हो जाएगा, इसके बाद तुम सती हो जाना। ऐसा जब भगवान शिव कहकर के अंधेर ध्यान हो गए तो सुवर्चा से नहीं रहा गया।
सुवर्चा अपने पति के वियोग में घर में मूसल रखा था, मूसल उठा करके, पत्थर को उठा करके अपने पेट पर प्रहार किया और बालक बाहर आ गया। पति के वियोग को नहीं सहन कर पाई, लेकिन वह बालक भी कोई साधारण नहीं था, वह बालक भगवान शिव का अंश था, भगवान शिव की लीला थी। सुवर्चा तत्क्षण अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने पति लोक को गई, और बालक जो भगवान शिव का अंश था वह पिपलाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी पिपलाद की पूजा की जाती है। बोलिए पिपलाद भगवान की। बड़े होने पर उनका विवाह पद्मा से हुआ और दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए भगवान शिव के चरणों में समाहित हो गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, शिव पुराण के सानिध्य में उनके उस माध्यम से भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं, कितनी लीला बताऊं। एक बार भगवान यति के रूप में अवतार लिए थे, एक बार भगवान हंस के रूप में अवतार लिए थे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक अर्बुदाचल पर्वत पर भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसके पत्नी को लोग आहुका कहते थे। आहुक और आहुका दोनों बड़े शिव भक्त थे। इतना शिव भक्त थे कि एक दिन भगवान यति के रूप में प्रकट हो गए। वो दोनों जंगल में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, बनेले पशु निरंतर वहां घूमा करते थे। एक छोटी सी कुटिया बना करके आहुक और आहुका दोनों पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन की बात है, भगवान यति के रूप में, याचक के रूप में प्रकट हो गए और सायंकाल के समय प्रकट होकर वहां पहुंचे। भील तो कुछ अपना संध्या वंदन करने के लिए बाहर गया था। आहुका थी, उसकी पत्नी थी, भीलिनी थी। कुल भील की रात के जात वाले थे वो लोग। आहुका ने भगवान यति रूप में जो आए थे उनका सेवा शुश्रूषा किया, स्वागत किया, सम्मान किया। गृहस्थ सेवा का, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर के यथाशक्ति जो कुछ था उनके सेवा में अर्पण किया। तब तक आहुक भी आ गया। तो आहुक को देख करके भगवान रूपी यति ने कहा कि भाई, अब रात्रि होने वाली है, अब मैं इस समय कहां जाऊंगा? यहां दूर दूर तक कोई निवास नहीं दिख रहा है, जंगल ही जंगल है। तो इस समय मैं सोच रहा हूं कि आपके यहां विश्राम कर लूं। अब वो इतनी छोटी कुटिया थी कि सिर्फ उसमें 2 ही लोग विश्राम कर पाते। तो आहुक तो एक बार कह दिया कि महाराज जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपको जो था भोजन प्रसाद करा दिया, आपकी सेवा कर दिया, लेकिन मैं आपको विश्राम नहीं करा सकता। तो भगवान शिव जो यति रूप में खड़े थे उनका मुखमंडल मुरझा गया, चेहरा गिर गया। तो आहुका जो थी भीलिनी, उसने तत्क्षण अपने पति से निवेदन किया कि हे पतिदेव, द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। इस घनघोर जंगल में इस रात्रि के समय इस महात्मा को कैसे विदा कर रहे हो? तो आहुक ने कहा कि फिर क्या किया जाए? तो आहुका ने कहा कि आप और महाराज जी, यति महाराज, आप दोनों आश्रम में विश्राम करो, कुटिया में विश्राम करो और मुझे अपना अस्त्र शस्त्र पूरा दे दो। मैं द्वार पर खड़ी होकर के अपनी रक्षा करूंगी, क्योंकि बनेले पशु वहां घूमते थे। तो आहुक ने विचार किया कि पति को होते हुए पत्नी बाहर रहे, पति भीतर रहे, ये उचित नहीं है। तो पति ने कहा कि नहीं नहीं, यह उचित नहीं होगा। उचित तो यह होगा, करने कराने वाला परमात्मा है, ये साधु वेश में यति हैं, तुम अंदर रहो, मैं बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर के अपनी रक्षा करूंगा। आहुका, उसकी पत्नी और महाराज यति भगवान शिव दोनों कुटिया में विश्राम किए। आहुक बाहर खड़ा था। रात्रि जब पहर बढ़ा, समय बढ़ा, तो मध्याह्न काल में बड़े बड़े सिंह, चिता, वाराह
बनेले पशु घूमने लगे और आहुक को देख करके उनके ऊपर आक्रमण बोल दिए। आहुक अनेक प्रकार से अपनी रक्षा करना चाहा, परंतु जानवर उसको छोड़े नहीं, मारकर खा गए। सवेरा हुआ, प्रातःकाल हुआ, आहुका निकली कुटिया से बाहर, देखती है कुछ दूर पुरुष के पति गिलास इधर उधर कटी पिटी नीची चौथी पड़ी है, विदीर्ण हुआ है, उसके शव को विदीर्ण कर दिया है पशुओं ने। आहुका विलाप करके रोने लगती है। फिर भी यति को सम्मान से विदा करती है। कहते हैं महाराज, मैं जानती हूं कि भगवान के सिवा कुछ करने वाला कोई नहीं है। अब जो मेरे भाग्य में था हुआ है, मैं इसे स्वीकार करती हूं, आपको प्रणाम है। अब तो अकेली हूं, मैं आपकी कुछ सेवा भी नहीं कर सकती। भगवान तो परीक्षा लेने के लिए गए ही थे। भगवान उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और आहुका को आशीर्वाद दिए कि हे बेटी, तुम दोनों के भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं आया था और इस परीक्षा में तुम दोनों उत्तीर्ण हुए हो। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों अगले जन्म में राजघराने में जन्म लेकर के पुनः पति पत्नी रूप में तुम दोनों मिलोगे। निषद देश के राजा वीरसेन होंगे, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा, जिसका नाम होगा नल। और कहते हैं विदर्भ देश के राजा भीमसेन होंगे, उनके यहाँ तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा नाम होगा दमयंती। और मैं उस समय भी हंस रूप में अवतार लेकर के तुम दोनों का प्रेम पत्र, तुम दोनों का प्रेम वार्तालाप तुम्हारा उसके पास, उसका तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा और तुम दोनों का मिलन कराऊंगा। तो अलग अलग देश के राजघराने में जन्म लिए। और आप सब जानते होंगे, तिवारी जी जानते होंगे, नल दमयंती की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। बड़ी एक इसकी पुस्तक लिखी गई है, प्रेम कथा। नल दमयंती की प्रेम कथा का एक पुस्तक लिखा गया है। जैसे हीर राझा की कथा है प्रेम की, जैसे लैला मजनू की प्रेम की कथा है, वैसे नल दमयंती प्रेम की कथा है। ये भगवान शिव ही हंस रूप में आकर के दोनों प्रेमी और प्रेमिका के वार्तालाप को आदान प्रदान करते थे। और अंत में नल दमयंती को भगवान हंस रूप में ही दोनों को मिलाए। एक कोई आजकल का प्रेम नहीं था। हाँ? इस प्रेम में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए तो गोस्वामी लिखते हैं कि राम है केवल प्रेम प्यारा। प्रेम अलग है और मोह अलग है। देखने में एक जैसा रहेगा, लेकिन बड़ा सूक्ष्म अंतर है उसमें। मोह क्या करता है जानते हैं? मोह सुख लेने की इच्छा रखता है, जिससे मोह रखता है उससे सुख लेता है, और प्रेम जिससे प्रेम रखता है उसको सुख देता है। प्रेमी कभी अपने प्रेमास्पद को दुख नहीं देना चाहता, वो सुख देना चाहता है। आपको जो सुख दे वो समझना प्रेम कर रहा है, आपसे जो सुख ले तो समझना ये प्रेम नहीं कर रहा है, तो मोह कर रहा है। प्रेम प्रदान है और मोह आदान है। प्रेम उपासना है और मोह वासना है। प्रेम अनुराग है, मोह राग है। प्रेम का परिणाम मोक्ष होता है और मोह का परिणाम मृत्यु होता है। इतना अंतर है। प्रेम तो मुक्ति देता है भैया। और वास्तव में बताया आपको, भगवान भी यह कहते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम है ना, तो पहले इस धरा पर जो लोग हैं उनसे प्रेम कर लो। उनसे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो मुझसे अपने आप प्रेम हो जाएगा। आप जब जनमानस से प्रेम नहीं कर पाए, आप जब अपने लोगों से प्रेम नहीं कर पाए, तो आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। आप पहले अपने लोगों से तो प्रेम करो, जो आप जैसे हैं उनसे तो प्रेम करो। जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं होगा, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, मानव जीवन के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक उस भगवान से प्रेम नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान की दो अवतार, एक यति अवतार और एक हंस अवतार की कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाया। अनेक अवतार भगवान के
लीला लीला में सम्मिलित है। कहते हैं एक अवतार भगवान का किरात अवतार हुआ था। भगवान एक बार कोल किरात बने थे। कब बने थे? बोले ये द्वापर युग की कथा है, जिस समय अर्जुन तपस्या करने के लिए गया था। एक मूक नाम का दैत्य था जो दुर्योधन ने भेजा था अर्जुन को समाप्त करने के लिए। अर्जुन जब तपस्या करने गया भगवान शिव का, तो यह खबर दुर्योधन को मिल गया कि अर्जुन की तपस्या सफल हो जाएगी तो उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो दुर्योधन ने एक मूक नाम का दैत्य भेजा। वो दैत्य बड़ा मायावी था। वो जंगल में गया तो पहाड़ जैसा वारा बन गया, सुकर बन गया। वारा बने सुकर, सुअर, अपनी भाषा में सुअर, सुकर बोलते हैं उसको साहित्यिक भाषा में। वो वाराह बन करके, सुकर बन करके अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया। जिस रास्ते से आता था उस रास्ते में जितने पेड़ थे, पौधे थे, चट्टाने थी, सब चूर्ण हो जाती थी, टूट के गिर जाती थी। इतना बलशाली वो वाराह था। अर्जुन भी परम पराक्रमी थे। अर्जुन समझ गए कि मेरी ओर आ रहा है, लेकिन भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि अर्जुन से पहले ही वहां किरात बनकर प्रकट हुए और उस सूकर पर बाण से प्रहार कर दिया। और जब सूकर अर्जुन के सामने पहुंचा तो अर्जुन सोचे मुझे खाएगा। अर्जुन अपना बाण मार दिए। बाण तो भगवान शिव मार चुके थे, लेकिन गिरते गिरते अर्जुन के सामने गिरा वो, और अर्जुन का बाण उसी समय लगा। तो अर्जुन ने सोचा मैंने अपने बाण से इसका वध किया। हुआ क्या कि अर्जुन सूकर के शरीर में जो बाण लगा हुआ था वो बाण लेने के लिए गया। उधर से भगवान शिव के गण लोग भी बाण लेने आ गए। अमोघ अस्त्र था। तो अर्जुन ने कहा कि तुम लोग कौन हो? गणों ने कहा भाई मेरे सेनापति हैं, किरात महाराज जी आए हैं। वो इस जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, उन्होंने इस सूकर पर बाण चलाया है। अर्जुन ने कहा ये बाण तो मैंने मारा है। दोनों में विवाद हुआ। अंत में गणों द्वारा समाचार मिला भगवान शिव को, किरात को। भगवान शिव रूपी किरात जो प्रकट हुए थे, किरात जी आ गए। किरात जी से अर्जुन से वार्तालाप हुआ। अंत में घनघोर युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध होने लगा कि अर्जुन का सब अस्त्र शस्त्र विफल होने लगा। अर्जुन असहाय होने लगा। तो अर्जुन भगवान शिव का ध्यान किया कि प्रभु आपकी तपस्या करने आया था, आप बचाओ। जब भगवान शिव का ध्यान किया तो ध्यान में वही किरात रूपी जो भगवान का अवतार प्रकट हुआ था वही किरात ही दिखने लगा। तो अर्जुन समझ गए ये कोई दूसरा नहीं, ये भगवान शिव ही हैं। तत्क्षण अर्जुन अपने धनुष बाण को, सब अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके किरात रूपी भगवान के चरणों में लेट गए। त्राहि माम, मुझे क्षमा करो प्रभु, आपको मैं पहचान नहीं पाया। भगवान शिव तत्क्षण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे अर्जुन, लो मैं तुम्हें पशुपात अस्त्र प्रदान करता हूं। ये पशुपात अस्त्र जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक संसार में कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। ऐसा भगवान किरात रूप लेकर के अर्जुन के ऊपर कृपा किए थे। प्रेम से बोलिए किरात भगवान की। अनेक प्रकार से भगवान के गाथा को सूत जी, ब्रह्मा जी और नंदी आप सबने गाया है। आइए एक भजन के साथ भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। इसके बाद आज की जो प्रमुख कथा है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप सबको सुनाने का प्रयास करेंगे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, शीतल जी ने भेजा था यह गीत हमको। हाँ बोली महाराज ये गीत गाइए। हाँ वैसे तो मैं अपने मिजाज का गीत गाता हूं, लेकिन आपकी इच्छा थी तो हमने कहा सुना देता हूं भाई। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया,
दुखियों पे डालना रे, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे, उज्जैन के राजा तनी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे, ओ राजा महाराजा तनी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे, ओ राजा महाराजा तनी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे, पार्वती शिव जी हैं प्यारे, पार्वती शिव जी हैं प्यारे, पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, 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 महाकालेश्वर महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे, ओ महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे, उज्जैन के राजधानी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे, नैनों में ज्वाला आँखों में काला, 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 जटा में गंगा पहने मृग की छाला, जटा में गंगा पहरे मृग की झाला, जटा में गंगा पहने मृग की छाला, जटा में गंगा पहने मृग छाला, खुलती है जब उनकी तिरछी नजरिया, खुलती है जब उनकी तिरछी नजरिया तानों पर डालना रे, खुलती है जब उनकी तिरछी नजरिया दानों पे डालना रे, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे, उज्जैन के राजा कनी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे,
उज्जैन के बाबा तन कृपा की नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे। हे राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे। उज्जैन के राजा तनी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे। दुखियों पे डाल तनी दुखियों पे डाल रे, दुखियों पे डाल तनी दुखियों पे डाल रे। उज्जैन के राजा तनी कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे। उज्जैन के राजा तन कृपा नजरिया दुखियों पे डाल डाल रे। महादेव पीते हैं प्याले भर भर के भंगिया, पीते हैं प्याले भर भर के भंगिया, पीते हैं प्याले भर भर के भंगिया, पीते हैं प्याले भर भर के भंगिया। लगाए दम भोले दिन और रतिया, लगाए बम भोले दिन और रतिया, लगाए दम भोले दिन और रतिया, लगाए दम भोले दिन और रतिया। बाबा तेरा भक्त बहुत है दीवाना, बाबा तेरा भक्त बहुत है दीवाना कृपा कर डालना रे। बाबा तेरा भक्त बहुत दीवाना कृपा कर डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे। राजा महाराजा कर दो नजरिया, राजा महाराजा कृपा की नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया। दुखियों पे डालना रे, दुखियों पे डालना रे। महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे। महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे। उज्जैन के बाबा तन कृपा नजरिया पर भी डाल डाल रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तियों पे डाल डालना रे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की अनेक अनंत कथाएं सूत जी महाराज ने सुनाया। अब यहां से द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं प्रेम और श्रद्धा के साथ। शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है कि आप द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो धन्य हैं आप, और नहीं किए हैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के बाद आपको वही फल मिलेगा जो दर्शन करने का फल मिलता है। तो प्रेम श्रद्धा के साथ आए हम सब भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें कथा के माध्यम से। सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ के नाम से जग विख्यात है।
वहाँ पर चंद्रमा के दुख का भगवान ने नाश किया था। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इसलिए सोमनाथ नाम पड़ा। प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की। दूसरा शिवलिंग क्रंच पर्वत पर, जहां पर कार्तिकेय स्वामी हैं, वहां पर शिव और शिवा अर्थात भगवान महादेव और पार्वती अपने पुत्र के दर्शन के लिए गए थे। सशरीर दोनों वहां पर उपस्थित हो गए। मैंने निवेदन किया था कि पूर्णिमा को मां पार्वती और अमावस्या के भगवान शिव कार्तिकेय का दर्शन करने के लिए जाते हैं। मल्लिका नाम है मां पार्वती का और अर्जुन के नाथ हैं, इसलिए एक नाम इनका अर्जुन भी है भगवान शिव का। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा गया मल्लिका अर्जुन। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शिवा दोनों हैं। मल्लिका माने माता जी और अर्जुन माने पिताश्री शिव जी। तो माँ और पिता, जगत माता जगत पिता भगवान शिव पार्वती दोनों वहां पर विद्यमान हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया मल्लिका अर्जुन। प्रेम से बोलिए मल्लिका अर्जुन भगवान की जय हो। एक बार जो तीसरा द्वादश ज्योतिर्लिंग है, रत्नमाल निवासी दूषण नाम का दैत्य धर्म को नष्ट करने के लिए उद्यत हुआ था। वहां वेद नाम का ब्राह्मण पुत्र भगवान शिव की वंदना किया, तप किया। भगवान शिव प्रकट हुए और दूषण नाम के दैत्य का संहार किए। यह तीसरा शिवलिंग स्थापना हुई। भगवान ने ब्राह्मण से वरदान मांगने कहा। ब्राह्मण ने कहा प्रभु आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। वह स्थान है महाकालेश्वर। प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान वहां पर काल बनकर आए थे दूषण का, इसलिए कालों के काल है महाकाल। कालम कृपालम महाकाल कालम। तो भगवान महाकाल के रूप में वहां हुए। चौथा ज्योतिर्लिंग का नाम है ममलेश्वर ओमकारेश्वर। यह विंध्य पर्वत शिवलिंग पूजन किया था, जो दो रूप में भगवान यहां प्रकट हुए थे। एक को ममलेश्वर कहा जाता है, एक को ओमकारेश्वर कहा जाता है। विंध्य पर्वत को धन्य करने के लिए भगवान वहां आए थे। ये चौथा ज्योतिर्लिंग है जिसको हम ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। बद्री विशालपुरी में भगवान स्वयं हरि विष्णु दो रूपों में परिवर्तित होकर के नर नारायण बनकर के भगवान शिव का तप किए थे। उस तप से, उस जप से भगवान प्रकट हुए और नर नारायण ने कहा प्रभु आपको मैं इसी रूप में देखना चाहता हूं। भगवान वहां पर पांचवा ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए, जिस ज्योतिर्लिंग का नाम है केदारनाथ। प्रेम से बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। एक भीम नाम का राक्षस था, जो पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार दुराचार से सारे पृथ्वी को कंपायमान कर रहा था। उस भीम को वध करने के लिए भगवान अवतरित हुए थे। उस भीमासुर का वध किए भगवान और सुदक्षिण ब्राह्मण का कल्याण किए। सुदक्षिण ने कहा प्रभु आप इसी स्थान पर विद्यमान हो। तो भगवान उसी स्थान पर निराकार रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम भीम शंकर पड़ा, जिसे हम भीमा शंकर कहते हैं। प्रेम से बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मांड रूप धारण करते हुए भगवान एक बार विश्वेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं।
किसकी प्रार्थना पर? भगवान विष्णु की प्रार्थना पर। भगवान विष्णु और भैरव नित्य प्रतिदिन भगवान विश्वेश्वर की पूजा करते हैं। भगवान जब प्रकट हुए, इनको दर्शन दिए, तो इन्होंने कहा कि प्रभु आप विश्वेश्वर रूप में यहां पर उपस्थित हो जाएं, जिससे हम सब आपकी नित्य पूजा कर सके, भैरव और विष्णु। तो भगवान ने कहा ठीक है, उस विश्वेश्वर नाथ को हम विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, जो आज भी काशी में विद्यमान है। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौतम ऋषि की तपस्या से गौतमी तट पर भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए भगवान गौतमी तटे त्र्यंबक के नाम से जाने गए। 3 रूप में भगवान वहां पर अवतरित होकर के गौतम को पुष्ट किए, इसलिए वहां पर नाम रखा गया त्र्यंबकेश्वर नाथ। प्रेम से बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। चौथी कथा आप सब जानते हैं। रावण के लिए भगवान आविर्भूत हुए थे। चिता भूमि, जिसके लिए दोनों व्याख्यान आया है शिव पुराण में। एक तो जो परली वैद्यनाथ है, इनका भी नाम आया है, और दूसरा चिता भूमि जो बिहार में है वैद्यनाथ, उनका भी नाम आया है। तो वहां पर रावण के द्वारा घटना घटित हुई थी। वहां पर वैद्य नाम का गोप था, गोपी माने ग्वाल, यादव आज की भाषा में। उसके द्वारा भगवान वहां स्थापित हो गए थे, इसलिए वहां पर उसका नाम रखा गया वैद्यनाथ। प्रेम से बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। एक समय दारुक नाम का राक्षस संसार को दुख दे रहा था। तो एक वैश्य जो सुप्रिय नाम था उसका, उसने भगवान की पूजा किया, तप किया, भगवान प्रकट हुए और उस दारुक राक्षस का वध किए, जो दारुका वन के नाम से जाना गया। वहां पर भगवान नागेश्वर कहलाए। प्रेम से बोलिए नागेश्वर भगवान की जय हो। यह कथा जग विख्यात है। भगवान श्री राम जब समुद्र पर सेतु का निर्माण किए, तो भगवान की पूजा किए थे। सेतु पर चढ़ने से पहले सेतु के किनारे ही, समुद्र के तट पर ही भगवान ने वहां पर शिवलिंग का स्थापना किया और पूजा किया। इसके बाद सेतु पर भगवान ने कदम रखा। भगवान ने कहा कि आप ही मेरे ईश्वर है, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा गया रामेश्वर। प्रेम से बोलिए रामेश्वर भगवान की। और एक घुस्मा नाम की भगवान की परम भक्ता थी, भक्तिमती थी। कठोर से कठोर आपत्ति विपत्ति आने के बाद भी उसने भगवान का पूजा पाठ जब तब नियम संयम नहीं तोड़ा, नहीं छोड़ा। उसके कारण भगवान वहां पर अवतरित हुए थे, इसलिए वहां पर भगवान का नाम रखा गया घुस्मेश्वर नाथ। प्रेम से बोलिए घुस्मेश्वर नाथ की। यह कथा 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सूत जी ने जब सुनाया, तो सौनक ऋषियों ने कहा कि महाराज बड़े सूक्ष्मता के साथ आपने सुना दिया। जग विख्यात 12 ज्योतिर्लिंग जो सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, सबको परम पद देने वाला है, सबका एक सहारा है, ऐसा ज्योतिर्लिंग की कथा आप इतने कम समय में सुना दिए। हे नाथ, कृपा करके इसको विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी ने कहा ऋषियों, मैं तो इसीलिए तुम सूक्ष्म रूप में सुनाया था कि तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी इच्छा कैसी है भगवान के प्रति। लो ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं तुमको पुनः विस्तार से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले सोमनाथ की जो कथा है वो इस प्रकार से है, शिव पुराण के माध्यम से सुना रहा हूं आपको कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्या, शिव पुराण के माध्यम से मैंने निवेदन किया था आपको
कि 60 कन्या या 16 कन्या, दो बात लिखी गई है। तो जहां पर 60 कन्या थी दक्ष प्रजापति को, वहां पर 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, 13 कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। इसी प्रकार से और ऋषियों के साथ हुआ था, और अंत में सती का विवाह भगवान रुद्र के साथ हुआ था। ऐसा कथा आप लोगों ने सुना। तो जो 27 कन्या थी, इस 27 कन्याओं में एक कन्या का नाम था रोहिणी। यही 27 नक्षत्र हैं। जो 27 कन्या की बात हो रही है, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। यही 27 नक्षत्र हैं। नाम पंचांग में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। मृगशिरा, सतभिखा, रोहिणी, अद्रा, पुनर्वसु, 27 नाम है उनका। पुख्य नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र हैं। तो जिसका नाम रोहिणी था वो परम सुंदरी थी। चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई, चंद्रमा 26 पत्नियों को नजरअंदाज करने लगे। उनका मान सम्मान नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। वो 26 कन्याएं अपने पिता के घर वापस गई। अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिताजी, आपने जिसके साथ हमारा प्राणग्रहण संस्कार किया है वो हम सबको तनिक भी प्रेम नहीं करता है, हमारा मान सम्मान नहीं करता है। दक्ष प्रजापति वहां से चंद्रमा के घर आए, अपने दामाद चंद्रमा को विधि पूर्वक समझाए और वापस चले गए। चंद्रमा से निवेदन किए कि आप श्रेष्ठ हैं, देव हैं, आपकी दृष्टि सम होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए आपकी दृष्टि। समान भाव से आपको सभी पत्नियों का आदर करना चाहिए। आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? दक्ष प्रजापति समझा के तो चले गए, लेकिन चंद्रमा के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब चंद्रमा के ऊपर इसका असर नहीं पड़ा, पुनः यही क्रिया चालू थी। कुछ दिन तक वो सभी पत्नियां, 26 पत्नियां इंतजार करती रही कि अब पतिदेव का भाव बदलेगा, स्वभाव बदलेगा। लेकिन अंत में जब इंतजार करते करते थक गई, तो पुनः अपने पिता के घर वापस गई कि पिताजी आपने कितना भी समझाया, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और बोले, उसे अभिमान है अपने सौंदर्यता का, तो मैं चलकर खबर लेता हूं। और दक्ष प्रजापति जी आए और चंद्रमा को श्राप दे दिए कि जाओ, तुम्हारे पूरे शरीर में क्षय रोग हो जाए। अब चंद्रमा रोग से ग्रसित हो गए, क्षय रोग हो, कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। अब चंद्रमा दुखी हो गए। देवताओं में त्राहि त्राहि मच गया कि चंद्रमा क्षय रोग से दुखी हो रहे हैं, प्रकृति की स्थिति गड़बड़ हो रही है, उनकी शीतलता कम हो रही है। तो सभी देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, ये मेरे बस की बात नहीं है। जाकर चंद्रमा से कहो कि मृत्युंजय मंत्र का जप करें, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनके कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो मृत्युंजय मंत्र आप सब जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 6 महीना निरंतर चंद्रमा ने जप किया। कितना महीना? 6 महीना। 6 महीना तक निरंतर चंद्रमा ने जप किया। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुम अन्याय किए थे, तुमको दंड मिला है, तुम्हारा रोग तो रोग मुक्त हो जाओगे, लेकिन एक बात है कि 15 दिन तक तुम्हारी छवि बढ़ेगी और 15 दिन तक तुम्हारी छवि घटेगी, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। चंद्रमा हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपकी कृपा से मेरा यह क्षय रोग दूर हुआ है। कृपा करके आप अपने स्वरूप में, अपने रूप में यहां पर विद्यमान हो, जिससे मैं आपका निरंतर पूजा कर सकूं। भगवान ने तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हुए और वहां पर भगवान का ज्योतिर स्वरूप लिंग प्रकट हुआ, जिसका नाम
भगवान शिव ने कहा कि हे दास, तुम मेरी सेवा पूजा किए हो, इसलिए तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा जाएगा। यहां पर मेरा नाम सोमनाथ के रूप में लोग जानेंगे। इस प्रकार से सोमनाथ नाम पड़ा। प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की। दूसरे शिवलिंग की कथा सूत जी सुना रहे हैं। जैसा आप सबको मैंने सुनाया, वही पूरी कथा पुनः पुनरावृत्ति हुई है कि गणेश और कार्तिकेय के विवाह का प्रस्ताव भगवान शिव ने रखा था। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूजनीय हुए, उनका विवाह हो गया। कार्तिकेय स्वामी कई वर्षों के बाद इस धराधाम का परिक्रमा करके पहुंचे तो नाराज हो गए और माता पिता सहित पूरे परिवार का त्याग करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र को दुखी देख करके माता जी सहन नहीं कर पाई। भगवान शिव और पार्वती क्रौंच पर्वत पर गए और वहां ही एक रूप में विद्यमान हो गए। उसी का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। जो कार्तिकेय स्वामी का पूर्णिमा और अमावस्या को दर्शन करता है, वो जन्म जन्मांतर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कृतिका नक्षत्र में जो दर्शन करता है, वो अच्छे पुण्य का भागीदार होता है। इस प्रकार से यह दूसरा शिवलिंग इस धराधाम पर अवतरित हुआ। प्रेम से बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तीसरा शिवलिंग, जिसको हम महाकाल कहते हैं, उसकी गाथा बता रहे हैं कि वेद पाठी ब्राह्मण थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। अग्निहोत्री ब्राह्मण मतलब जो प्रतिदिन हवन करे, त्रिकाल संध्या करने वाले थे। उनके यहां 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृति और सुब्रत, ये 4 पुत्र उनके यहां जन्म लिए। चारों पुत्र ही भगवान शिव के परम भक्त हुए। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूसरा नाम का दैत्य ब्रह्मा से वरदान पाकर के उज्जैन की नगरी पर अवंतिकापुरी पर आक्रमण बोल दिया। उसके आक्रमण से सारी अवंतिकापुरी त्राहि त्राहि होने लगी। देवप्रिय भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर पूजन कर रहा था। जैसे ही युद्ध और आक्रमण का आवाज सुनाई पड़ा, देवप्रिय भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, ये आपके नगरी में दुष्टों का अत्याचार बढ़ रहा है, आप ही इसकी रक्षा कर सकते हो। देवप्रिय के अनुनय विनय पर भगवान जो पार्थिव शिवलिंग में पूजित हो रहे थे, वही भगवान शिव वहां पूर्ण रूप से प्रादुर्भाव होकर प्रकट हो गए। देवप्रिय को भगवान ने आश्वासन दिया और अपने फुफकार से, अपने हुंकार से उस दैत्य का, उस पूरे दैत्य के सेना का भगवान ने हुंकार से ही उनको समाप्त किया, उनको मृत्यु दंड दिया, उनको वहां पर भस्म कर दिया। ऐसे महाकाल की प्रतिष्ठा वहां हुई। देवप्रिय ने निवेदन किया, प्रभु, आपका यह कीर्ति सदा सदा संसार में विद्यमान रहे, इसलिए कृपा करके आप जिस प्रकार से मैं शिवलिंग की पूजा कर रहा था, उसी प्रकार से आप शिवलिंग में परिवर्तित हो जाएं और आपकी सदा सदा यहां पूजा हो। चूंकि वहां पर समस्त दैत्य और उसके सेना मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसलिए भगवान की का श्रृंगार भी उन्हीं के भस्म से हुआ था। इसलिए वह परंपरा आज भी चली आ रही है, भगवान का श्रृंगार नित्य प्रतिदिन भस्म से ही होता है। ऐसे महाकाल भगवान अपने ब्राह्मण भक्त के लिए वहां प्रकट हुए थे। प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। चौथा कथा आ रही है, जिसका नाम है ओमकारेश्वर। एक बार नारद जी गोकर्ण क्षेत्र में सुमेर पर्वत पर भगवान का भजन कर रहे थे। वहां से घूमते घूमते विंध्य पर्वत पर आए तो विंध्य पर्वत ने कहा कि मुनीश्वर, आप इतना दिव्य रमणीय स्थान है हमारा, आप यहां कभी व्रत नहीं करते, कभी पूजा पाठ नहीं करते?
तो नारद जी ने मुस्कुरा कर कह दिया कि हे विंध्य पर्वत, जितना सुंदर, जितना रमणीय सुमेरु पर्वत है, जितना उसकी ऊंचाई है, उतना आपकी ऊंचाई नहीं है। यह बात विंध्य पर्वत को लग गई। विंध्य पर्वत ने जैसे ही नारद जी हकर कर गए, वैसे ही विंध्य पर्वत भगवान शिव की तपस्या में लग गया। और कथा शायद आप लोग जानते होंगे कि जब भगवान शिव प्रकट हुए, विंध्य पर्वत ने वरदान मांगा, तो विंध्य पर्वत इतना ऊंचा होने लगा कि पृथ्वी से लेकर आकाश को स्पर्श कर दिया। सूर्य की प्रभा, सूर्य की प्रकाश, रोशनी पृथ्वी पर आना बंद हो गया। पूरा संसार अंधेरा में डूब गया, अंधकार में डूब गया। तो अगस्त मुनि के गुरु, विंध्य पर्वत के गुरु थे अगस्त मुनि। तो देवताओं ने उनके पास जाकर निवेदन किया। अगस्त मुनि ने आकर के विंध्य पर्वत के सामने खड़े हो गए। तो विंध्य पर्वत ने सोचा कि हमारे गुरु जी आए हैं, दंडवत प्रणाम करूं। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, वैसे ही अगस्त मुनि ने कहा कि बेटा, इसी प्रकार से तुम पड़े रहो, जब तक मैं न कहूं तब तक उठना मत। आज भी विंध्य पर्वत, अब विंध्य पर्वत देखिए आपके यहाँ मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और यही विंध्य पर्वत हमारे यहाँ यूपी में भी है। विंध्यवासिनी माता जी है ना, अब समझिए इतना ऊंचा पर्वत है ये तो लेटा हुआ है ना इस समय पर। तो अगस्त मुनि ने कहा कि हे बेटा विंध्य, जब तक मैं न कहूं तब तक किसी प्रकार से तुम चरणों में पड़े रहो। तो विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की जब तपस्या किया था, वरदान मांगा था, उस समय भगवान प्रकट हुए और विंध्य पर्वत को वरदान दिया कि जो तुम्हारी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। तो विंध्य ने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर निवास करें। तो विंध्य पर्वत पर ही ओमकारेश्वर भगवान निवास किए हैं। तो भगवान ने यहाँ चौथा ज्योतिर्लिंग रूप में अपने को प्रस्तुत किया, प्रकट किया, और आज भी वहां पर पूजा होती है, जिसे हम ओमकारेश्वर ममलेश्वर के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की। पांचवें नंबर पर भगवान शिवलिंग केदारनाथ आते हैं। केदारनाथ की पावन कथा भगवान श्री हरि विष्णु बद्रिकाश्रम में तप कर रहे थे नर नारायण रूप में, जहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान नर नारायण निवेदन किया कि प्रभु आप इसी रूप में यहाँ पर अवतरित हो जाएं, जिससे हम तो धन्य हो रहे हैं, संसार के समस्त जीव आपका दर्शन करके आपके धाम को प्राप्त करें, उनकी सद्गति हो, उनका कल्याण हो। इस प्रकार से नर नारायण भगवान श्री हरि ने ही भगवान शिव से निवेदन किया था। वहां भगवान शिव केदारनाथ के नाम से जाने गए। आज भी भक्तगण केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रेम से बोलिए केदारनाथ भगवान की। भीमा शंकर छठा शिवलिंग कहा गया। ये जो भीमा शंकर है, इसकी बड़ी अद्भुत कथा है। इसकी मां का नाम था करकटी। मां और बेटे इस पर्वत पर रहा करते थे। बेटा बड़ा हुआ तो एक दिन मां से पूछा कि मां मेरे पिता कौन है। तो मां ने कहा बेटा क्या बताऊं, मूल रूप से तो तू कुंभकर्ण के अंश से जन्म लिया है। कुंभकर्ण तुम्हारे पिता हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो तुम्हारे पिता विराट थे। विराट, आप राम मनगमन कथा सुनेंगे तो उसमें भगवान श्री राम ने विराट वध किया था। करकटी ने कहा कि श्री राम जब लंका की ओर जा रहे थे तो तुम्हारे पिता का वध कर दिए। तब से मैं अकेली यहां विचरण कर रही थी। एक दिन की बात है, घटना है कि रावण का भाई कुंभकर्ण घूमते घूमते इस पर्वत पर आ गया था और मुझे देखकर मोहित हुआ। बलात् जबरदस्ती मेरा अपहरण करके मेरे साथ अभद्र कार्य किया और मैं गर्भवती रह गई, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है। और वह उसी समय छोड़कर चला गया। तभी से मैं अकेले इस जंगल में तुमको लेकर विचरण कर रही हूं। भीम बड़ा दुखी हुआ। उसने निर्णय किया कि मैं तपस्या करके वरदान पा करके
श्री हरि से इसका बदला लूंगा, राम जी से इसका बदला लूंगा। फिर भीम ब्रह्मा की तपस्या किया, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करने के बाद सारे संसार पर अपना आधिपत्य जमाया। उस समय पर सुदीक्षण नाम का एक भक्त था भगवान का, इस दुराचार पापाचार से दुखी हुआ और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए बैठ गया। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उस भक्त से वरदान मांगने के कहा। सुदीक्षण नाम का भक्त ने कहा, प्रभु इस समय संसार में भीम नाम का राक्षस सबको दुखी कर रहा है, कृपा करके आप प्रकट होकर के उसका वध करें। तब भगवान शिव प्रकट होकर के भीम का वध किए थे। जिस स्थान पर भगवान ने भीम का वध किया उसी स्थान पर भगवान शिवलिंग के रूप में आज भी स्थापित हैं, जिसका नाम रखा गया भीमा शंकर। प्रेम से बोलिए भीमा शंकर भगवान की। अब सतवीं कथा जो है बड़ी अद्भुत कथा है। यह कथा भगवान विश्वनाथ की है। यह स्थान शिवलोक में था। कहां था? शिवलोक में। भगवान शिव और शिवा, शिव शक्ति जिसे कहा जाता है, वो अपने लिए ये 5 कोस का स्थान बनाए थे। आज भी वाराणसी में 5 पंचकोशी परिक्रमा होती है और शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है, इस 5 कोस के अंदर जहां शिवलिंग है उसके 5 कोस के परिधि में जो जीव अपना प्राण त्यागता है उसको सहज में मुक्ति मिलती है। भगवान शिव मुक्ति देते हैं उसको। बोले 5 कोस का दिव्य स्थान भगवान शिव पार्वती अपने लिए बनाए थे। भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या किया और भगवान जब प्रकट हुए शिव, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नाथ, आपके उस दिव्य धाम का मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि हे हरि, वह मेरा दिव्य धाम इस धरा पर संभलेगा नहीं। भगवान ने कहा कि मैं अपने जल पर भी विद्यमान करूंगा, मैं जल में रहता हूं। भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए वह 5 कोस का स्थान जल में जब उतार दिए तो नीचे की ओर जाने लगा। भगवान विष्णु त्राहिमाम करके भगवान शिव को पुकारते हैं, हे भोलेनाथ, यह आपका दिव्य स्थान मुझसे थामा नहीं जा रहा है। 50 करोड़ योजन का पूरा विश्व है, शिव पुराण में लिखा गया है। कितना? 50 करोड़ योजन का। 50 करोड़ योजन के पृथ्वी को शेषनाग अपने फन पर रख लिए हैं। शेषनाग अपने फन पर रख लिए हैं, लेकिन 5 कोस का यह काशीपुरी आनंद वन नहीं रख पाए। भगवान विष्णु इसको क्षीर सागर में नहीं संभाल पाए। तो भगवान विष्णु ने जब पुकारा भगवान शिव को, हे प्रभु, आप इस स्थान को संभालें, और मैं तो निवेदन किया था कि इस स्थान का मैं दर्शन करूं, पूजन करूं, तो कृपा करके इस स्थान को धराधाम पर स्थापित करिए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे विष्णु, यह दिव्य स्थान है, यह ऐसा लोक है जो संसार के प्रलय काल में भी कभी नष्ट नहीं होता, और यह धरा के योग्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं इसको अपने त्रिशूल पर धारण करता हूं। 5 कोस की काशी त्रिशूल पर बसी हुई है, और वह काशी ऐसी है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती। नित्य प्रतिदिन भैरव और विष्णु अप्रत्यक्ष रूप से आकर के भगवान शिव का दर्शन और पूजन करते हैं, यह भेद कोई जाना नहीं। ऐसे विश्वेश्वर भगवान, विश्व के मालिक कहे गए, विश्वनाथ कहे गए भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए, जिनको आज हम विश्वनाथ के रूप में जानते और मानते हैं।
प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। मायनपुरडा भैरो बाबा, मायनपुरडा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। मायनपुरडा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा, बसा है मथुरा काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। शंखनाद है सबको याद है, शंखनाद है सबको याद है। प्रेम से बोलो रे भाई हरे हरे बम, बोलो 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 हरे हरे बम, हरे हरे बम, बोलो हरे हरे बम। शीतला के शीतल छैया में, शीतला के शीतल छैया में, ओ शीतला के शीतल छैया में, छैया में, छैया के अगनैया में, माँ दुर्गा के अगनैया में, माँ दुर्गा के अगनैया में। शीतला के शीतल छैया में, माँ दुर्गा के अगनैया में, शीतला के शीतल छैया में, माँ दुर्गा के अगनैया में, माँ दुर्गा के अगनैया में, माँ दुर्गा के अगनैया में। अरे गंगा जी के तट पर बसते हो गंगा जी के तट पर साधु संत सन्यासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। महादेव भंगिया के भुगवा लागेला, भंगिया के भुगवा लागेला, जहाँ भंगिया के भुगवा लागेला लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। बम भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, झूमे नगर नरवासी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी,
बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। ओ मायन पूर्णा भैरव बाबा, हो मायन पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। हाँ, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ धाम की। जहाँ दूर दूर से आवेला, सब दूर दूर से आवे, ओ सब दूर दूर से आवेला, आवेला आवेला भोला के दर्शन पावेला, बाबा के दर्शन पावेला, बाबा के। हो सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बैठे, माँ गंगा की गोद में बैठे साधु संत सन्यासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। अरे माँ गंगा की पावन धारा, गंगा की पावन धारा, शिव शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ऐसा दिव्य पावन स्थान भगवान शिव का, जो शिवलोक से इस धराधाम पर आया। 10वें शिवलिंग की स्थापना, जैसा मैंने निवेदन किया, एक दारुका नाम की राक्षसी थी, उसके पति का दारुक नाम था। वो दोनों पति पत्नी वरदान पाकर के तीनों लोकों पर आक्रमण किए, देवताओं को जीत करके सारे संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करके वैदिक सनातन धर्म का हानि करने लगे। तो इंद्र वज्र से प्रहार करने के लिए उद्यत हुए। तब वो दारुका और दारुक मायावी राक्षस थे, अपने सारे साम्राज्य को लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए, जल में चले गए अंदर। एक दिन की बात है कि एक नाव जल से जा रही थी होकर के, उस नाव में एक सुप्रिय व्रत नाम का वैश्य बैठा हुआ था। ये राक्षस और राक्षसी दोनों पति पत्नी दारुक और दारुका देखते हैं, उस नाव को बंदी बना लेते हैं। सुप्रिय नाम का वैश्य भगवान शिव का परम भक्त था। यह भगवान शिव की आराधना करने लगा।
अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और मनोकामना समझते हुए भगवान शिव दारुक और दारुका का वध करके सुप्रिय वैश्य को बचाते हुए उसको आशीर्वाद देते हुए वचन देते हैं कि हे साध वैश्य, जो तुम्हारी मनोकामना है तुम मांग लो। सुप्रिय नाम का वैश्य भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आपका दर्शन ही मेरे जीवन का लक्ष्य था, आपका दर्शन मिल गया और जब तक यह जीवन रहे तब तक आपका दर्शन इसी प्रकार से करता रहूं। इसलिए भगवान ने अपने एक स्वरूप को वहां पर स्थापित किया, जिस स्वरूप का नाम दारुका वन में नागेश्वर कहा गया। प्रेम से बोलिए नागेश्वर भगवान की। 11वां अवतार भगवान का, जिसे हम रामेश्वर कहते हैं, कथा आप सब जानते हैं। शिव पुराण में थोड़ी सी भेद हुई है कथा में। शिव पुराण में लिखते हैं कि भगवान श्री राम नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक दिन ये घटना हुई कि जब सेतुवाद रामेश्वर तैयार हुआ, सेतु तैयार हो गया और भगवान को उस पार जाना था, तो भगवान के सामने भगवान के सेवक कुछ कंदमूल फल लेकर आ गए कि भगवान इसको पा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, इसके बाद हम लोग लंका पर चलते हैं पुल पार करके। जैसे ही भगवान ने उस फल को, उस प्रसाद को खाने के लिए उठाया, वैसे ही भगवान श्री राम को याद आ गई कि आज मैं भगवान शिव का पूजा नहीं किया हूं, क्योंकि भगवान शिव का बिना पूजा किए मैं कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस प्रसाद को, उस फल फूल को रख देते हैं और कहते हैं कि पहले मैं भगवान शिव की पूजा कर लूं, तब मैं इसको ग्रहण करूंगा। और उसी स्थान पर तत्क्षण भगवान ने भगवान का शिवलिंग अपने हाथ से तुरंत तैयार कर दिया, मिट्टी का, रेत का, और पूजा किया। भगवान इस प्रेम को देख करके वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। भगवान श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे ईश्वर हो, आप यहाँ पर प्रकट हुए हो तो यहीं पर आप सदैव के लिए उपस्थित हो जाएं और आपका नाम इस दास के साथ जुड़ जाए, संसार आपको रामेश्वर के नाम से जाने। ऐसी शिव पुराण कथा है। प्रेम से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। और 12वीं कथा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की द्वादशी वाली कथा, 12वीं वाली कथा बड़ी मार्मिक कथा है। एक दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत है। ये देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। उसकी पत्नी का नाम है सुदेहा। वो दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते काफी समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं हुआ। पति तो भगवान का भक्त था, प्रेमी था, संतान हो न हो उसको कोई दुख नहीं था, लेकिन पत्नी को कभी कभी दुख हो जाता था कि बगल में अड़ोस पड़ोस वाले ताना मार देते थे। तो पत्नी ने बार बार निवेदन अपने पति से किया कि मेरी बहन है, मेरी इच्छा है कि उसका विवाह आपसे करा दूं, हो सकता है कि उसके द्वारा संतान की प्राप्ति हो जाए। तो सुदेहा ने कहा कि आज तुमको यह अच्छा लग रहा है, परंतु हो सकता है तुम्हारी बहन के साथ मेरा विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें उसी बहन से ईर्ष्या होने लगेगी। लेकिन सुदेहा ने यह बात नहीं मानी, बोली नहीं नहीं, इस ताने से मैं उब गई हूं, इसलिए मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ बिना कराए नहीं मानूंगी। उसके बहन का नाम था घुस्मा। घुस्मा का विवाह हो गया। घुस्मा भगवान की परम भक्त थी। समय आने पर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र हुआ, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, धीरे धीरे लाड प्यार घुस्मा और उसके पति का बढ़ने लगा, सुधर्मा जी का। ज्यादा समय उस पुत्र में, उस पत्नी में देने लगे, तब सुदेहा को ईर्ष्या चालू हो गया। धीरे धीरे समय ऐसा आया कि पुत्र का विवाह भी हो गया, पत्नी भी आ गई, अब तो और ज्यादा उसी परिवार में डूबे रहते थे लोग। सुदेहा से नहीं रहा गया। सुदेहा एक रात्रि मूर्ति है और खंजर उठा करके उस पुत्र को काट डालती है।
घुसमा प्रतिदिन अपने हाथ से 101 शिवलिंग बनाती और रोज पूजा करती, और बगल में एक छोटा सा तालाब था, उसी तालाब में ले जाकर विसर्जन करती। घुसमा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान के शिवलिंग को तैयार किया था, पूजन करने जा रही थी। उसी समय दहाड़ मार करके रोने की आवाज आई और बहू आकर के चरणों में गिर गई। घुसमा ने निगाह डाला, बहू के हाथों की चूड़ियां फूट चुकी थी, सिंदूर मिट गया था। बहू दहाड़ मार कर रोते हुए बोली कि मां, ना जाने मेरे पति को कौन क्या कर दिया, बिस्तर पर सिर्फ रक्त रक्त दिखाई दे रहा है, कुछ इधर उधर मांस के टुकड़े हैं और शरीर उनका दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सुदेहा ने क्या किया था कि उस पुत्र को काट करके और उसके टुकड़े टुकड़े करके बोरी भर कर उसी तालाब में डाल दिया था, जिस तालाब में शिवलिंग का विसर्जन होता था। इतना बड़ा पहाड़ आया टूट पड़ा कष्ट का, लेकिन घुसमा ने शिवलिंग की स्थापना जो किया था, 100 उपचार बिना पूजन किए उठी नहीं। 101 शिवलिंग का पूजन किया। दोपहर हो गया, वो विलाप कर रही है, उधर सुदेहा भी विलाप कर रही है, हाय हाय कर रही है, कोई जाने ना कि मैं काटी हूं। मन ही मन तो खुश हो रही है, लेकिन ऊपर से हाय बेटा रो रही है। दोपहर हो गया, मध्याह्न हो गया। घुसमा 101 शिवलिंग को मंत्र द्वारा अपने भाव द्वारा विसर्जन किया, ओम शूलपाणय नमः बोल करके, और उस शिवलिंग को लेकर के जाकर के तालाब में विसर्जित किया और निवेदन किया कि प्रभु, मुझे न कोई दुख है न कोई क्षोभ है, आपकी इच्छा से पुत्र हुआ था, आपकी इच्छा होगी तो पुत्र रहेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी तो पुत्र नहीं रहेगा। ऐसा भाव विसर्जन करते समय उसने कहा भगवान से मन ही मन कि प्रभु, हर आपकी इच्छा में प्रसन्न हूं, जो आपकी इच्छा है वो आप करो। ऐसी भावना देख करके भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और घुसमा से बोले, हे देवी, तुम चिंता न करो, देखो तुम्हारा पुत्र इसी नदी में है और निकल रहा है। हर जो बोरी में टुकड़े टुकड़े करके सुदेहा ने उस पुत्र को डाला था, वही पूरा शरीर एकत्रित होकर के पुनः बालक के रूप में खड़ा हो गया और वहां पर भगवान शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। घुसमा ने भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया, पैर पकड़ लिया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो घुसमा ने कहा प्रभु, अब आपके दर्शन के सिवा जीवन का क्या लाभ बाकी रह गया है, आपने मुझे सब कुछ दिया है, यह जीवन जब तक रहे तब तक आपका दर्शन इसी प्रकार से करती रहूं। भगवान उसी स्थान पर एक रूप में विद्यमान हो गए जिसका नाम घुसमेश्वर पड़ा। प्रेम से बोलिए घुसमेश्वर भगवान की। इस प्रकार से विस्तार से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाया और 3 भी बज गया है। अभी तो शिवपुराण अनंत है, अभी अनंत है शिवपुराण। अभी पार्वती खंड का कथा बाकी है, वायवी कथा बाकी है। इसलिए हर कथाओं में पारायण होता है, पारायण से कथा को पूर्ण किया जाता है, नहीं तो कथा कभी पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुन ही बहुविधि सब संता। जैसी हम सबकी पात्रता थी, जैसे भगवान की कृपा हुई, जैसी उनकी इच्छा हुई, हम सब ने मिल करके भगवान की कथा को गाया, भगवान की कथा को सुना। निवेदन है कि 7 दिन में कम से कम जो भी कथा आपने श्रवण किया है, उस कथा को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, जीवन में उसको आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कथा जब तक जीवन में उतरेगी नहीं तब तक सुनने का लाभ नहीं होता। हमारा जीवन तभी मंगलमय होगा, हमारा जीवन तभी आनंद से भरेगा जब हम भगवान के भजन में लगेंगे, अच्छे भावना को रखेंगे, परोपकार की भावना रखेंगे, निंदा शिकायत छोड़ देंगे, बुराइयां छोड़ देंगे। कथा तो यही बता रही है ना। तो आज कथा का विश्राम दिवस है और किसी भी यज्ञ में बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा, और कहा गया बिना पत्नी कथा धर्म, धर्म बिना पत्नी के नहीं होता, धर्म बिना पत्नी के नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ करने के लिए जब तैयार हुए, राष्ट्रीय यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ,
तो वशिष्ठ जी ने कहा विवाह कर लो। भगवान ने कहा नहीं, विवाह नहीं करूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ कैसे करोगे? तो भगवान श्री राम ने कहा कोई दूसरा उपाय। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि स्वर्ण मूर्ति बनाओ, सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बना करके और उनके साथ बैठ करके भगवान का यज्ञ कर सकते हो। इसका मतलब बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा है। तो यह यज्ञ हुआ, और यज्ञ के पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। हाँ, तो आप लोग दक्षिणा जब तक नहीं दोगी तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा, है कि नहीं? अब शाब्दिक रूप से तो यज्ञ की दक्षिणा पत्नी है, दक्षिणा देना चाहिए, ये सही है। लेकिन वास्तव में व्यासपीठ समर्थ है। व्यासपीठ दक्षिणा के रूप में आपसे आपकी एक बुराई, आपकी एक कमी मांग रहा है। आप इस व्यासपीठ पर आकर के अपना वह कमी, वह बुराई समर्पित कर देना, यही व्यासपीठ की दक्षिणा है। आइए प्रेम से भगवान शिव के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आज अभी आरती होने के बाद, प्रसाद वितरण के बाद 10-20 मिनट का, 15 मिनट का समय जो भी आचार्य जी के द्वारा तैयारी में लगेगी, आधा घंटे की, इसके बाद हवन चालू होगा। आप सभी लोग जो हवन सामग्री लाए हों तो भी, नहीं लाए हों तो भी, तिवारी परिवार की ओर से व्यवस्था है। कम से कम 5 आहुति, सामग्री ज़्यादा होगी तो 11 आहुति डाल करके अच्छे पुण्य के भागीदार बनिए। और मैंने अभी निवेदन किया ना कि दक्षिणा तो हर जगह जरूरत है, तो यहाँ भी दक्षिणा है और आचार्य जी की भी दक्षिणा देकर प्रणाम करना है महादेव। क्योंकि जानते हैं धन का 3 उपयोग किया गया शास्त्रों में। धन 3 प्रकार से उपयोगी है। एक तो भोग है धन का, पहले कमाइए, घर में धन आए तो पहले सुख से जीना सीख लीजिए, सुख से खाइए, पहनिए, रहिए, आनंद में जिए, और जब बढ़े तब उसका क्या करेंगे? दान करेंगे। और ये दोनों कार्य जीवन में नहीं हुआ तो तीसरा काम क्या होगा? वो धन अपने आप नष्ट हो जाएगा। सोम का धन महादेव कौन खाता है? हाँ, जानते हो आप लोग। तो आप लोग सुम नहीं हो, क्योंकि जिसको जानकारी हो थोड़ी सुम रहेगा। तो धन की 3 गति है। तो आइए हम लोग भजन की ओर चलते हैं। फिर इसके बाद कथा विश्राम लेगी, फिर हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, प्रसाद होगा। और एक बार मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी मिल करके जोरदार ताली से तिवारी परिवार का अभिनंदन करें जो इस कथा को आयोजित किया है। और अभी अभी प्रसन्नता में, बालक स्वभाव में हमारे वेदांत जी नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। यार एक बार खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, उधर मुख कर लो। कल इनका यज्ञोपवीत संस्कार है, इनके लिए आशीर्वाद दीजिए और जोरदार ताली बजाइए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे रहिए। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पानी और शिव अमृत रस पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी
कल्याण रूप सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी, जगतन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बुराड़ शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का यह पावन ग्रंथ कहा है, यह पावन ग्रंथ कहा है। 24,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ कहा है, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों का जीत और मन भावन फल पाइए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज